सिया राम में जग जानी, ऐसे ही जग में जाने माने सिया राम जी के बारे में आज हम आए हैं बाला हनुमान मंदिर। नमस्कार, मैं हूँ रतन राज पुरोहित और आप देख रहे हैं सूत्रधार। आज हम आए हैं विश्व के सबसे प्रसिद्ध और जामनगर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्री बाला हनुमान मंदिर, जो लाखोटा लेक पर स्थित है। हमारे साथ में यहाँ पर जयपाल सिंह जी हमारे साथ में आज जुड़े हैं। ये यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। मंदिर के बारे में और इसके इतिहास के बारे में और यहाँ के संतों के बारे में अहम जानकारी देंगे। आइए सीधे प्रभु श्री राम के चरणों में दर्शन करते हुए आज से यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं आगे की ओर। हमारे साथ में यहाँ पर मंदिर के मुख्य पुजारी श्री जयपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु श्री राम के चरणों में स्वयं आज विराजे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं भगवान का किस प्रकार से यहाँ पर विग्रह है। प्रभु श्री राम है, साथ में भैया लक्ष्मण है, माता सीता है और यहाँ पर बाल स्वरूप में स्वयं हनुमान जी महाराज विराजे हैं। हम महाराज जी से निवेदन करेंगे कि इस मंदिर के बारे में कुछ अहम जानकारी हमको प्राप्त कराएं। महाराज जी। हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम। परम पूज्य सदगुरुदेव श्री प्रेममित्र जी महाराज, जिन्होंने अखंड संकीर्तन चालू किया 1/8/1964 को गुरु महाराज ने अखंड संकीर्तन चालू किया था, जो 60 ईयर्स हो गए, कंप्लीटली अभी तक चालू है, कभी बंद नहीं हुआ, रात दिन चलता रहता है। 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। विशेषकर गुरु महाराज की तो क्या महिमा बताएं, उनको तो प्रभु राम के प्रति अनन्य प्रेम था। उनका नाम ही प्रेम भिक्षु जी था और उनका एक उद्देश्य था कि कलयुग में जो युग धर्म बताया गया है, भागवत रामायण सभी ग्रंथों में, सभी वेदों में केवल प्रभु नाम है जो कलिकाल में भवसागर से पार लगाने का साधन एकमात्र बताया है। सुमिरे सुमिरे भवसागर पार होता है। कली केवल हरिनाम आधारा, कली में केवल हरिनाम आधार। भागवत जी में भी बताया हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्ति रेव गतिदंड। कलयुग में अगर अपना कल्याण चाहते हो तो नाम का आश्रय, और नाम में सबका अधिकार है। नाम में कोई भी भगवान नाम का स्मरण कर सकता है। वेदों के मंत्र अगर आपको जप करने हैं तो उनमें यज्ञोपवीत होनी चाहिए, संध्या वंदन वगैरह करना सब कंपल्सरी रहता है। लेकिन नाम में अधम भी जो है, पापी भी है, अगर वो भी भगवान नाम का आश्रय लेता है तो उनका कल्याण होता है। तो यही उद्देश्य से गुरु महाराज ने ये अखंड संकीर्तन चालू किया। गुरु महाराज बिहार से बिलोंगिंग थे। अच्छा। और MA-BEd किए हुए थे, शिक्षाविद थे। और उनका लगाव प्रभु के प्रति बहुत, उनको गुरु महाराज, उनके काश्मीरी बाबा जी उनके गुरु मिले और उनकी अनन्य कृपा उन पर हो गई और संसार का त्याग करके वो भगवान नाम के प्रचार में लग गए। और उन्होंने बेट द्वारिका में हनुमान डांडी मंदिर है, वहाँ अनुष्ठान किए, फिर कई अनुष्ठान उन्होंने तो किए हुए हैं। और यहाँ अखंड चालू किया द्वारिका में, पोरबंदर, जूनागढ़, महुआ, राजकोट, इन सभी सेंटरों में अखंड संकीर्तन उन्होंने चालू किया हुआ, जो अब तक अविरत चालू है, रात दिन कभी बंद नहीं रहता है। और यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहाँ राम का कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य विराजमान रहते हैं। किसी न किसी रूप में हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है ही है। लोग आते रहते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, हनुमान जी की कृपा से पूर्ण होती है। शनिवार और मंगलवार ज़्यादा भीड़ रहती है। हमने यहाँ सुना है कि बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी आ चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसी कौन कौन सी सेलिब्रिटी है जो यहाँ पर बहुत ही आती है? जैसे रिलायंस वाले धीरूभाई अंबानी परिवार है। जी। हाँ जी। और कई
जगतगुरु अनुपम खेर शंकराचार्य ने भी इसकी हाँ, जानकारी अपने हाँ जी हाँ जी। सोशल मीडिया चैनल पर भी एक बार इसकी जानकारी दी थी। नामी अनामी कई महामंडलेश्वर संत सभी यहाँ पे आ चुके हैं। स्वयं रमेश भाई ओझा भी हाँ जी हाँ इस जी। मंदिर के बारे में बहुत ही, और प्रेम भिक्षु जी महाराज के प्रति उनका बहुत ही आदर और स्नेह रहा है। ऐसे ही मोरारी बापू भी इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। एक बार मैं बताएंगे, यहाँ पर भगवान स्वयं श्री बाल स्वरूप में विराजे हैं, ऐसा बताया जाता है। हाँ, बाल स्वरूप में हनुमान जी महाराज है, क्योंकि गुरु महाराज को जो दर्शन हुए थे वो बाल स्वरूप में उनके भाव के दर्शन हुए थे। अच्छा, बाल स्वरूप में हनुमान जी महाराज विराजे। ऐसा अपने ग्रंथों में भी बताया जाता है कि हनुमान जी महाराज है वो स्वयं अपने इष्ट देव राम के नाम का भजन करने का सबको आह्वान करते हैं। स्वयं खुद भी कहते हैं कि राम राम राम, और राम के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा थी कि माता सीता ने एक बार जो सिंदूर था वो लगाने का था, उन्होंने प्रभु के ऊपर स्वयं लगा लिया था। हाँ जी हाँ जी। तो ऐसा उनको ये था। तो आज के समय में इसकी किस प्रकार की प्रासंगिकता हो सकती है? हम अभी बात कर रहे थे कि प्रभु श्री राम के प्रति हनुमान जी महाराज की वो श्रद्धा, जब उन्होंने स्वयं के ऊपर सिंदूर धारण कर लिया था, वो कहते हैं कि कलयुग के अंदर और इस संसार के अंदर केवल राम नाम ही है जो इस भवसागर से पार लगा सकता है। हाँ, रामायण में एक जगह ऐसा बताया गया है कि इनका प्रभाव राम नाम का इतना है कि राम राम कही जे जमुहाही अच्छा, तेना ही न पाप पुंज समूहाही। अगर कोई राम राम लेके अगर उनको जमाया आ गई, फिर भी वो राम राम बोल लेता है अनायास, भाव कुभाव न खालस हो, कैसे भी भगवान नाम का स्मरण किया जाए तो कल्याण ही होता है। अच्छा और कहीं कहीं नाम महिमा तो बड़ी बताई है, सभी ग्रंथों में बताई गई है। जी। हाँ जी। अभी हमें थोड़ी आप जानकारी हमें ये प्राप्त करवाइए कि यहाँ प्रेम भिक्षु जी महाराज का जीवन यहाँ पर कैसा था, लोगों के साथ उनका जुड़ाव कैसा था, और आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी उनका कैसा प्रभाव था। जैसा आपने बताया कि वो बहुत ही शिक्षाविद थे, बीएड और एमए करी हुई थी उन्होंने शिक्षा के अंदर, आधुनिक शिक्षा के अंदर यह बहुत बड़ा माना जाता हाँ जी, हाँ है। जी। परंतु उसके बाद में सांसारिक जीवन को छोड़ करके एक सन्यासी जीवन धारण करना और इतना बड़ा मंगल कार्य प्रारंभ करना, इसके बारे में थोड़ा अवगत कराइए। हाँ, गुरु महाराज ने तो कभी वो भाव में आ जाते थे, भावावेश में, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी उनके ही अवतार थे। अच्छा। गुरु महाराज जो चैतन्य महाप्रभु जी हो गए उनके अवतार थे। वो घंटों तक अपने भाव में नृत्य करते थे। अच्छा, कभी भगवान कृष्ण के भाव में, कभी हनुमान जी के भाव में, कभी कहीं कहीं शिव जी के भाव में भी आ जाते थे, कभी तो तांडव करने लगते थे। हाँ जी। और घंटों तक, 2 घंटे 3 घंटे। उनके अंतिम जीवन के जो समय था उसके बारे में थोड़ी आप जानकारी देंगे, उनके गुरु के बारे में और उनका अंतिम जीवन समय यहाँ पर कैसा बीता? गुरु महाराज काश्मीरी बाबा जी थे। अच्छा, और उनको 1917 में 1970 में उनका देहांत हुआ, चैत्र वद 5 को। अच्छा, और इस स्थान पे बोलते जाइए, सेंसिटिव है। 3 दिन तक गुरु महाराज को यहाँ पे दर्शन के लिए रखा गया था, इसी स्थान पे। काश्मीरी बाबा को, प्रेम भिक्षु जी महाराज को। और ये उनकी स्मृति बनाई हुई है। अच्छा। उनको तो जल समाधि दी गई थी। द्वारका के अंदर जल समाधि, क्षीर सागर के अंदर उनको फिर हमने ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर आसपास के कुछ 20 या 25 ऐसे प्रभु श्री राम और हनुमान जी के मंदिर है जहाँ पर उन्होंने अखंड ज्योत राम नाम की शुरू करी। हाँ, उन्होंने जो राम नाम की अखंड धुन चालू की हुई है वो द्वारका, जामनगर और पोरबंदर। अच्छा, फिर उनके बाद, उनके देहांत के बाद भी उनका इतना प्रभाव था, अलग अलग स्थानों पे, राजकोट है, पोरबंदर, जूनागढ़, महुआ, ऐसे कई स्थान हैं। बिहार में भी है, उनकी जन्मस्थली है जहाँ, वहाँ पे भी। महाराज जी के देहावसान देवलोक के पश्चात यहाँ पर अभी इस मैनेजमेंट को या इस गति को कौन? हाँ, यहाँ जो ट्रस्ट है हमारा, अच्छा, वो सब मैनेजमेंट संभाल रहा है। अच्छा, ट्रस्टी ही करते हाँ, हैं। ट्रस्टी। और यहाँ पर कुछ जो पुराने महाराज जी के साथ लोग जुड़े हुए थे वो भी यहाँ पर सुना है कि बहुत दर्शन करने के लिए, यहाँ पर अपनी सेवा देने के लिए आते रहते हैं। हाँ, यहाँ तो भीड़ लगी हुई रहती थी। गुरु महाराज के दर्शनों के लिए
जब गुरु महाराज भावावेश में रहते थे तब उनके दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ जमा होती थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम।